आज हमें पढ़ना है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले के लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक को कवर कर लिया था, जिसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन और उसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाते हैं, तो वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे लेक्चर को भी देख लेना और उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ना। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो आपके 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, fourth one is the double displacement reaction and last one is the oxidation and reduction reaction। oxidation and reduction reaction को redox reaction बोलते हैं। यहाँ पे देखो redox reaction, यहाँ पे redox RED किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन को, एंड OX रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो redox रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे और एक एक करके सारे टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ पढ़ लेंगे तो चीजें क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। उसके एक एक टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये पढ़ेंगे इसमें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में सिंथेसिस रिएक्शन पूछ देता है और हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में सारा आइडिया होता है, बट फिर भी हम सिंथेसिस रिएक्शन को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं डिफाइन कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि सिंथेसिस रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन इज द अदर नेम फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन जो होता है दोनों सेम ही होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो आपके सब्सटेंस होते हैं, 2 और मोर सब्सटेंस या फिर 2 और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेक्चर के इंडिकेटिव में आपको इस लेक्चर का PDF भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते रहोगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 2 और मोर है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम x प्लस वाई, एक्स और वाई जब रिएक्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, XY, यानी 2 सब्सटेंस से और रिएक्शन करने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस XY में कन्वर्ट हो गया। सेम एज अगर यहाँ सपोज कर ले कि 3 रिएक्टेंट है आपके, तो क्या हो जाएगा, XYZ 3 रिएक्टेंट है और जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो तीनों रिएक्शन कंबाइंड होके हमें क्या मिल जाएगा, XYZ मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 रिएक्टेंट है तो आपको XY मिल गया, कंबाइंड हो गया। 3 रिएक्टेंट है तो भी वो कंबाइंड होके XYZ दे दिया। तो यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, रिएक्टेंट का कोई भी स्पेसिफिक नंबर नहीं है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चला कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसका स्पेसिफिक नंबर नहीं होता है। ठीक, अब उसको एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज और जान लो आप, यहाँ पे XY या XYZ जो भी हो, यहाँ पे क्या उसको डिफाइन किया गया, सब्सटेंस डिफाइन किया गया है। तो सब्सटेंस आपके एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपके 2 एलिमेंट जब रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड बनाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक एलिमेंट एक कंपाउंड रिएक्ट करेगा तब पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 कंपाउंड रिएक्ट करके एक न्यू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं तब पर भी वो आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर से देखते हैं, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब
हाइड्रोजन बर्न होता है ऑक्सीजन में तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बर्न का मीनिंग क्या है? बर्न का मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो बर्निंग में हेल्प करती है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या बोल दिया? बर्न। तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न हुआ, रिएक्ट हुआ, तो रिएक्शन के बाद हमारा क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये एक टाइप का क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे? यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और ये दोनों ही कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन जो है वो गैस होती है, इसलिए इसके बगल में हमने स्मॉल जी लिख दिया। स्मॉल जी गैस को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्सीजन भी गैस होती है, और जो हमारा वाटर होता है वो लिक्विड होता है, तो इसके लिए इसके बगल में हमने क्या लिख दिया? स्मॉल एल। तो यहाँ पे हमने देखा दो एलिमेंट, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ? कंबाइंड होके ये हमें कंपाउंड दिया। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे हमको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना था, तो इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, और इसको हम लोग लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं। और जब वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए इसके बगल में हमने स्मॉल एल लिख दिया। जब रिएक्ट किया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइंड होके क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। अब आप देखोगे कि जब रिएक्शन हो गया तो स्लैग्ड लाइम यानी इसका जब टेम्परेचर आप मेजर करते होगे तो आपको दिखेगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, एग्जाम में पूछता भी है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इसके ऑब्जर्वेशन बताना होता है। मतलब जब रिएक्शन के बाद आपको क्या दिख रहा है, क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रोडक्ट के साइड का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के साइड का टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ वो क्या बता रहा है? हीट इवॉल्व हुई होगी। जो रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बना तो हीट भी साथ में इवॉल्व हुई होगी, तभी तो टेम्परेचर राइज हुआ। तो जब हीट इवॉल्व हो रही है तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या पॉइंट नोट करने वाली बात है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है? तो इसका आंसर है कि जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो यानी रिएक्टेंट के बीच में क्या होना चाहिए? बॉन्डिंग होगा, और बॉन्डिंग होने पर ही तो वो सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन हुआ और इसके एलिमेंट एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लिए होंगे, तभी तो सिंगल में कन्वर्ट हो पाया। तो जब बॉन्डिंग होता है तो हीट एनर्जी जो होती है वो इवॉल्व होती है। इसी वजह से जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था कि एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट टू के तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, और लास्ट वन था हमारा कि कंपाउंड के बीच में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होकर एक न्यू कंपाउंड बनता है। तो हमें उसका एग्जाम्पल देखना है, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है जब कंपाउंड एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखो अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो NH3 गैसियस स्टेट में होता है, गैस होता है। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, सॉरी यहाँ पे L लिख दिया, G लिखा है, L होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दो सब्सटेंस, दो कंपाउंड
रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मीनिंग ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।